अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ खदीजा आज़म। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि CRUD ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करते हैं यूजिंग PHP एंड MySQL। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने अपना XAMPP का जो कंट्रोल पैनल था उधर अपाचे और MySQL को स्टार्ट किया और उसके बाद मैं गई क्रोम पर और फिर जाकर अपने क्रोम पर सर्च किया लोकल होस्ट, और लोकल होस्ट पर जाने के बाद मैंने PHP MyAdmin को ओपन किया और उधर जाकर मैंने अपनी डेटाबेस खोली स्टूडेंट्स की, और उसमें जो है मैंने एक पहले टेबल क्रिएट किया हुआ था कॉन्टैक्ट्स का। उसके बाद जो मैं CRUD का ऑपरेशन परफॉर्म करूँगी उसके लिए मैं एक नया टेबल पर क्रिएट कर रही हूँ और उसका नाम मैं रख रही हूँ इन्फो। तो इस टेबल में हमने क्या क्या ऐड करना है, एक तो हमारी आईडी होगी जो कि होगी ऑटो इंक्रीमेंट, नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, ईमेल होगा और लास्ट पे हम एक ऐड करेंगे पिक्चर। तो इस वीडियो में हम परफॉर्म करेंगे CRUD के ऑपरेशंस, CRUD क्रिएट, अपडेट, डिलीट, रीड। हम एक रिकॉर्ड ऐड करेंगे, उसे एडिट कर सकेंगे, उसे रिमूव कर सकेंगे पूरे रिकॉर्ड को, और अपने सारे रिकॉर्ड्स को शो करवा सकेंगे। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ नई ऐड की है पिक्चर। तो हम पिक्चर के लिए वार्चर यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमारी पिक्चर है उसका नेम यहाँ पर स्टोर होगा हमारी डेटाबेस में, ना कि एक्चुअल पिक्चर। जो हमारी एक्चुअल पिक्चर है वो हमारे अपलोड्स के फ़ोल्डर में सेव होगी, जो कि हमारा फ़ोल्डर होगा htdocs में। किसी भी आपका जो फ़ोल्डर है उसमें अगर मेरा फ़ोल्डर WT है, उसके अंदर मैंने जो अपलोड्स का फ़ोल्डर बनाया है उधर जाकर वो पिक्चर सेव होगी और पिक्चर का नेम हमारी डाटाबेस में आएगा। तो SQL पर अपनी पूरी क्यूरी लिखने के बाद मैं क्लिक करूँगी गो पर, जो कि हमें नीचे नज़र आ रहा है, और उसके बाद हमारा कोई एरर होगा तो वह एरर आ जाएगा। अगर कोई एरर नहीं होगा तो हमारा जो टेबल है एक इन्फो वो क्रिएट हो जाएगा, जिसमें हमारे पास कॉलम्स होंगे आईडी, नेम, फ़ोन, ईमेल और पिक्चर। तो अपने CRUD ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमने 2 पेजेस बनाए, 2 कोड्स लिखे, और जो हमारा पहला कोड है वो होगा output1.php और दूसरी जो हमारी फ़ाइल होगी वो होगी output.php। तो इसके लिए जो हमारी फ़र्स्ट फ़ाइल होगी output1.php, उसमें हमारा जो यूज़र है वो डाटा एंटर कर सकेगा और डिलीट करवा सकेगा। और उसके बाद हम एक लिंक क्रिएट करेंगे शो रिकॉर्ड्स के नाम से, और जब उस पर क्लिक करेंगे तो हम अपना जो पूरा टेबल है जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हैं उसे देख सकेंगे। तो जो हमारा पहला काम है उसमें जो हमने बस इनपुट वैल्यूज़ ली हैं आईडी, ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर और पिक्चर, और उसको डिस्प्ले करवाने के लिए एक लिंक बनवाया है। और उसके बाद इस कोड में हमने एक नया काम किया है कि हमने जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर करवा दिए हैं और उनकी वैल्यूज़ को एम्प्टी रखा है, क्योंकि इनिशियली हमारी जो वैल्यूज़ हैं टेबल में वो एम्प्टी शो होंगी। उसके बाद हमने एक कंडीशन लगाई है इफ़ इज़ सेट और ब्रैकेट्स में $_get id। तो ये कंडीशन क्या चेक करती है कि हमारे पास आईडी है या नहीं है URL में। अगर हमारे पास URL में ऊपर लिंक पे आईडी होगी तो हम क्या करेंगे, अपना सारा का सारा डाटा गेट कर लेंगे। क्या गेट करेंगे, आईडी, नेम, फ़ोन, ईमेल, पिक्चर गेट कर लेंगे और फिर उसे अपडेट कर सकेंगे। तो ये एक प्रोसेस है डाटा गेट करने का। जब हम अपडेट को क्लिक करेंगे तो हमारा सारा का सारा जो सेल्स हैं वो ऑटो फिल हो जाएंगे, और फिर हम इजीली अपना जो एग्जिस्टिंग डाटा है वो हम अपडेट कर सकेंगे। और जो हमारी सेकंड फाइल होगी उसके थ्रू हम SQL क्यूरीज एग्जीक्यूट कर सकेंगे और अपना डाटा डेटाबेस में स्टोर करवा सकेंगे। तो सबसे पहले $कनेक्शन के थ्रू एक वेरिएबल बनाया और उसके थ्रू हमने अपने PHP को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करवा दिया। इस कोड में हमारे 3 मेन पोर्शंस है ऐड, अपडेट और डिलीट। तो अगर हम एक पोर्शन अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमें बाकी दोनों पोर्शंस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने ऐड के पोर्शन से। तो सबसे पहले जो हमारे पास इफ़ इज सेट $_post ऐड है, वो चेक करती है कि वेदर हमने ऐड का बटन क्लिक किया भी है या नहीं। तो जब हम अपना फॉर्म सबमिट करेंगे ऐड का बटन क्लिक करने से, तो जो हमारा बैक एंड जानता होगा इंसर्ट की क्यूरी रन करवानी है। इसके बाद जो हमारा $नेम का वेरिएबल है इक्वल्स टू $post और फिर ब्रैकेट्स में नेम आ रहा है। तो ये इसके बाद मेरे पास $फ़ोन है, $ईमेल है, $पिक्चर है। वो क्या हमें बताता है, ये लाइंस जो है हमारे पास रिसीव करती हैं वैल्यू फ्रॉम द फॉर्म।
इसमें हमारे पास जो $_पोस्ट है वो यूज़ होता है डाटा कलेक्ट करने के लिए, जो कि सेंड किया गया होता है पोस्ट के मेथड से। $पिक नेम जो है वो हमारे पास अपलोडेड फाइल का नेम गेट करेगा, और इसके अंदर जो हमारा $_ फाइल्स है वो यूज़ होता है जबकि हमने फाइल्स अपलोड की होती हैं यूजिंग फॉर्म्स। इसके बाद $टेम्प का वेरिएबल है जो कि हमारे पास टेम्प्रेरी लोकेशन स्टोर करता है ऑफ द अपलोडेड फाइल ऑफ द अपलोडेड इमेज। तो जब हमारी इमेज अपलोड की जाती है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक टेम्प्रेरी फोल्डर में सर्वर पर स्टोर करवाई जाती है। उसके बाद जो हमारे पास $स्टोर है वो हमारे पास क्रिएट करता है फाइनल पाथ, जहाँ पर हमारी इमेज एक्चुअल में स्टोर की होगी, और हमारे फोल्डर का नाम है अपलोड्स। तो हमारी जो इमेज है वो एक्चुअल में हमारे अपलोड्स के फोल्डर में स्टोर होगी, और टेम्प्रेरी वो हमारे सर्वर पर स्टोर होती है। जो मूव अपलोडेड फाइल है वो बताता है कि हमारी जो इमेज है उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए। हमारी टेम्प्रेरी लोकेशन से हमारी इमेज की लोकेशन हमारे अपलोड फोल्डर हो जाएगी। इसके बाद हमने क्यूरी के लिए अपने $क्यूरी से एक वेरिएबल बनाया, और उसके अंदर क्या लिख दिया, इंसर्ट इनटू इन्फो, और अपने कॉलम्स के नेम लिख दिए, और जौन सी वैल्यू हम इंसर्ट करवाना चाहेंगे उसके बाद हम वो वैल्यूज़ लिख देंगे। वैल्यूज़ के नाम हम वो लिखेंगे जो कि हमने अपने कोड में इनपुट वैल्यूज़ लेते हुए रखी थी। वैल्यू इक्वल्स टू नेम, फ़ॉन्ट, ईमेल और पिक नेम। इसके बाद MySQLi_query एक फ़ंक्शन क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू हमारी जो है SQL क्यूरीज़ वो एग्जीक्यूट कर सकेंगी। और लास्ट पर एक कंफर्मेशन मैसेज जो है वो एको करवा देंगे, रिकॉर्ड एडिट। ये हमारे पास तब डिस्प्ले होगा जब हमारी जो ऐड की क्यूरी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी विदाउट एनी एरर। जब हम अपने ऐड के बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा सारा डाटा एंटर हो जाएगा टेबल पर, तो हमें एक मैसेज आएगा, रिकॉर्ड एडिट, एक कंफर्मेशन मैसेज होगा वो। तो ये हमारा था मेन प्रोसेस। बाकी हमारे पास इंसर्ट की क्यूरी में भी यही काम हो रहा है, और हमारे पास डिलीट की क्यूरी में भी यही काम हो रहा है। तो हमारा जो डिस्प्ले सेक्शन है उसमें हमने एक टेबल क्रिएट किया है। उसमें हमने आईडी का कॉलम रखा है, नेम, फ़ोन, ईमेल, पिक्चर और अपडेट का कॉलम रखा है। जब हम अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो हमारा पहला पेज था उसके ऊपर सारे सेक्शंस जो हैं वो ऑटो फिल होकर आ जाएंगे, और हम इजी से एडिट कर सकेंगे। रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करवाने के लिए हम क्यूरी यूज़ कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्फो। और जो मेन काम है हमारा इसमें, एक हम एको TR यूज़ कर रहे हैं, वो हमारे पास एक न्यू रो क्रिएट करता है। और जो हमारे पास एको TD $रो और ब्रैकेट्स में नेम आ रहा है, और एंड पे फिर TD है। इसमें जो हमारे पास $रो है वो कंटेन करता है 1 रिकॉर्ड फ्रॉम द डाटाबेस। और जो हमारे पास एको TD इमेज सोर्स अपलोड्स है, और $रो पिक्चर विड्थ इक्वल्स टू 80 और TD का टैग फिनिश हो रहा है, वो हमारे पास डिस्प्ले करता है अपलोडेड इमेज को फ्रॉम द अपलोड्स फोल्डर। तो फाइनली अब हम जाएंगे गूगल क्रोम पर और अपना जो लिंक है उसे ओपन करेंगे। मैंने अपनी फ़ाइल का नाम output1 रखा था, जो मेन डिस्प्ले फाइल थी उसका नाम लिखा और एंटर किया, तो हमारे पास ये आउटपुट है। आईडी, नेम, फ़ोन, ईमेल और पिक्चर। इसके बाद हमारे पास ऐड और अपडेट के बटन्स हैं। इसके बाद हमारे पास डिलीट, रिकॉर्ड के लिए हम सिर्फ आईडी डालेंगे, और नीचे हमारे पास एक लिंक क्रिएट हुआ हुआ शो हो रहा है, शो रिकॉर्ड्स। जब हम उसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स खुद ब खुद शो हो जाएंगे। तो जिस तरह मैंने अपने रिकॉर्ड्स को ऐड किया, मैंने पहले 2 रिकॉर्ड्स बनाए हुए थे ताकि मैं अपना टेस्ट कर सकती। इसके बाद मैंने एक थर्ड रिकॉर्ड आपके सामने खुद ऐड किया। जब मैंने ऐड के बटन पर क्लिक किया तो हमारा टेबल शो हुआ, और हमें एक कंफर्मेशन मैसेज भी आया कि रिकॉर्ड एडिट। इसके बाद फिर मैं दोबारा से लिंक ऐड करूँगी output1 का, और फिर दोबारा से एक रिकॉर्ड ऐड करूँगी। इसमें मैं आईडी नहीं लिखूँगी क्योंकि आईडी हमारी ऑटो इंक्रीमेंट है। अगर मैं वो ऐड ना भी करूँगी तो हमारी आईडी खुद ब खुद इंक्रीज़ होती जाएगी। नेम में मैंने मनाल लिख दिया, फ़ोन नंबर कुछ भी रैंडम ऐड कर दूँगी, ईमेल ऐड करूँगी, पिक्चर जो है मैं चूज़ करूँगी अपने PC से। ऐड पर क्लिक करेंगे एंड यस वी गॉट आवर 4th रिकॉर्ड। नेम भी शो हो रहा है, पिक्चर भी शो हो रही है, ईमेल भी शो हो रहा है, और फ़ोन नंबर भी शो हो रहा है।
जब मैं अपने अपडेट के लिंक पर क्लिक करूँगी तो हमारे जो सारे सेल्स हैं वो ऑटो फिल होकर हमें खुद ब खुद मिल जाएंगे। तो इसलिए इस तरह हमारी जो एडिटिंग है, अपडेशन है, वो इजी हो जाएगी क्योंकि हमारे सेल्स ऑटो फिल होकर हमें खुद ब खुद मिल गए हैं। और ये ऑटो फिल का काम हमने किया था यूजिंग $get का फंक्शन। फिर मैंने मिनाल का नाम चेंज करके मिनाल किया तो मुझे जो है मैसेज भी शो हो गया रिकॉर्ड अपडेटेड, और साथ ही मुझे अपना जो नेम था वो चेंज होकर टेबल में भी शो हो गया। So this was all for today's video. Until next video, take care. Allah Hafiz.